बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर रॉ और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। जैसे मैं हर प्रोग्राम के स्टार्ट में दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं, मेरे व्यूअर से, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें मेरे प्रोग्राम पे, ताकि उसको हम बेहतर से बेहतर कर सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान में 97% के करीब मुसलमान रहते हैं। 95, 96, 97%, डिफरेंट थोड़ी सी फिगर्स हैं, बट ये कि 95 एंड अबव रहते हैं। और इसका नाम भी पाकिस्तान से मुराद बहुत सारे लोग मुसलमानों का मुल्क ही लेते हैं, लेकिन ये एक बड़ी थ्योरी है, इसमें बड़ी डिबेटेबल है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि मज़हब के नाम पे मज़हब एक मुल्क बनाता है। कुछ लोगों का इसमें मानना ये है कि जो जोग्राफिया है वो मुल्क बनाता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन अगर ये एक इस्लामिक स्टेट है या नॉन इस्लामिक स्टेट है, सेकुलर स्टेट तो खैर नहीं है आइन के मुताबिक, लेकिन ये पाकिस्तान में बाकी अक़लियतें भी रहती हैं। अक़लियतों से मुराद ये है कि जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं, मैं उसको कहूँगा, अक़लियतें तो नहीं है वो, दे आर इक्वल पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी, जिसमें क्रिश्चियंस की एक डोमिनेटिंग फिगर्स है, जो जहाँ पे पंजाब में रहती है। सिंध में जो हिंदू काफ़ी तादाद में रहते हैं, थोड़े से सिख और बाकी छोटी कम्युनिटी भी रहती है। लेकिन चूंकि पिछले 30-40 साल से 77 जब से मार्शल लॉ लगा है, उसके बाद से एक पूरा रुझान जो एक इंटरनेशनल एजेंडा था, उसके तहत एक लोगों में एक इस्लामाइजेशन का जो है ना, वो एक माइंडसेट क्रिएट किया गया। और उसमें भी माइंडसेट भी ये नहीं क्रिएट किया गया कि जो इस्लामी तालीमात हैं, जिसमें कि मजहबी रवादारी है, टॉलरेंस है, भाईचारा है, एक अच्छी सोसाइटी नहीं बनाया जा रहा। उसमें एक ये माइंडसेट बनाया गया है कि हर फिरका, हर मजहब, हर इंसान, हर इवन बरादरी सिस्टम पे भी, लेवल पे भी, आजाद बरादरी में भी हर बंदा ये समझता है कि मैं आला हूँ। यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती, हर किसी को हक है कि कहे कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन हम ये फील करते हैं कि दूसरा बुरा है, और ना सिर्फ बुरा है, उसको अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा, ये मेरे तरीकेकार पे नहीं चलेगा, या जो मैं सोचता हूँ या जो मैं कहता हूँ वैसा नहीं मानेगा, तो वो एक वाजिबुल कत्ल है, और वो एक इंफीरियर है, और उसको हमने डिस्क्रिमिनेट करना है और उसको विक्टिमाइज करना है। तो इस सिलसिले में हमेशा से मजहब का जो कार्ड है वो सबसे हमेशा से इस्तेमाल होता है, सदियों पुरानी रिवायत है। ये कोई एक मजहब से ताल्लुक नहीं है इसका कि मजहब इस्लाम ने नहीं, मजहब कार्ड जो मजहबी जो मुल्ला है, वो किसी भी मुल्ला ही होता है, वो किसी मजहब का हो, वो इस्लाम का हो मुल्ला, वो क्रिश्चियन का मुल्ला हो, हिंदू मजहब का मुल्ला हो, यहूदी मुल्ला हो, वो मुल्ला ही होता है। उसने हमेशा, हर बंदा अपनी स्ट्रेंथ ब्लैकमेल करने के लिए और अपनी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए वो इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान में पिछले 30-40 साल से मजहब को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया है, और हमेशा से अकलियतों के खिलाफ जब उनको कुछ नहीं मिलता तो मजहब का कार्ड खेलते हैं, वो इलेक्शन हो, इलेक्शन से बाहर हो। तो इस सिलसिले में वक्तन फ़ौक्तन पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया पे बनना रहता है ये पाकिस्तान की तरफ से टॉपिक। एक तो ब्लास्फेमी का जो लॉ का मिसयूज है, बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, उनको जख्मी किया गया, लेकिन आज तक कभी किसी को सजा नहीं हो सकी। तो ये फ्लॉ शायद लॉ का है, या मिसयूज हो रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, या कहीं पे ना कहीं पे खराबी है। अगर वाकई केस है तो उस पे किसी को सजा भी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जो जो लोग बनाते हैं केस, उनको सजा होनी चाहिए। ये एक लकूना है। तो अभी इसी थोड़े दिन पहले ही, हर जैसे मैंने अर्ज किया कि हर महीने 2 महीने बाद एक इशू खड़ा हो जाता है, तो ये 2-3 दिन पहले लाहौर में एक इशू हुआ, जहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल के पास एक चर्च है, वहाँ पे कुछ मुसलमान जो नर्सें थी वहाँ पे चली गई चर्च में, और वहाँ पे नातें पढ़ना शुरू कर दी और तिलावत करना शुरू कर दी। और कुछ वो मैं देख रहा था कि कुछ उसमें प्रोटेस्ट भी, एक प्रोटेस्ट तो नहीं, प्रोसेशन भी चल रहा था। हॉस्पिटल में वो या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे और कलमा शहादत के नारे लगा रहे थे। तो और उनको क्रिश्चियन जो नर्सें हैं उनको उन्होंने ब्लास्फेमी की, उनको थ्रेट किया और उनको कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें, या इस तरह के बातें आई हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इतनी ज़्यादा वो डिस्कस नहीं हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो पाकिस्तान में सेंसरशिप है। तो इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सैमसन सलामत साहब को, जो कि रवादारी तहरीक के चेयरमैन हैं, और वो इंटरफेथ हारमनी के लिए और माशरे में बियॉन्ड रिलीजियस और कल्चरल और आपकी जो रेशियल जो चीज़ें हैं, आपकी बियॉन्ड एनी
एज ह्यूमैनिटी लेवल पे पाकिस्तान में वो तमाम लोगों को इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं, उससे हम पूछते हैं कि ये इंसिडेंट क्या हुआ और कैसे हुआ और इसकी क्या मुहर्रकात हैं और आगे इस पे क्या हो रहा है। जी सैमसन साहब, खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। तो जैसा मैंने इंट्रो में कहा, तो ये हुआ क्या है, वाकया क्या हुआ ये एक्चुअली? बहुत शुक्रिया राव साहब आपका कि एक मरतबा फिर आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया है। लाहौर का मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल जो है ये अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है। और सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज मिशनरी जब यहाँ पर आए, जब अंग्रेज का राज था, तो वो जहाँ पर बड़ा कोई हॉस्पिटल या इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाते थे तो साथ चर्च भी उसमें जी जी। तामीर करते थे, ताकि वो जो मिशनरी है या वहाँ जो अमला है वो अपनी इबादत कर सके। तो ये चर्च जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है, अच्छा। हॉस्पिटल की चारदीवारी में, हॉस्पिटल के बाहर नहीं है या साथ नहीं है, ये बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर है। जी जी, वो और तो बहुत सारी जगह पे भी एक मिशन हॉस्पिटल साहिवाल में, वहां पे भी चर्च है। तो जी, जो मिशन जी हॉस्पिटल हर जगह वो पे है। जी जी बिल्कुल। जी। ये स्कूल है तो जो उसमें भी यहाँ चर्च पर, होता है, बिल्कुल। हाँ, ये जो फ्रांस में जो इशू हुआ है, उसी कॉन्टेक्स्ट में कोई वीडियो जो है वो जारी हुई है मुबैना तौर पर, जो कि ब्लास्फेमस है, तज़हीक आमेज है, जिसकी हम हमेशा मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल। तो वहां पर जो इस हॉस्पिटल का मुस्लिम अमला है, जिसमें नर्सेज और दूसरा जो तिब्बी अमला है वो भी शामिल है, उन्होंने, जैसे आपने कहा कि एक इसके खिलाफ जुलूस निकाला और वो फिर चर्च के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं और उन्होंने अच्छा। चर्च पर कब्जा किया है। चर्च के अंदर उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा है, नाते पढ़ी हैं और जी जी। फिर ये मुतालबा सामने आया है कि इस चर्च को खत्म किया जाए और जो मुसलमान नर्सेज और जो क्रिश्चियन नर्सेज और दूसरा अमला है वो इस्लाम कबूल कर लें। और धमकी दी है साथ कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम तौहीन मज़हब के पर्चे जो हैं वो करवाएँगे। तो ये वाक़या जो है वो तकरीबन 1 हफ्ता पुराना है, अच्छा। जिसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन 2 दिन पहले ये मंज़र आम पर आया है। मुझे जो है वो खबर नया दौर, जो रज़ा रूमी साहब का पेपर है उसके ज़रिए से मिली जी जी। और फिर इत्तलात ये आई हैं कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और इंतज़ामिया की इंटरवेंशन से ये मामला जो है इसको फ़िलहाल निपटा दिया गया है, ठंडा कर दिया गया है और ये कहा गया कि फ्री कैन में आपस में समझौता हो गया है। अब ये समझ अच्छा। नहीं आ रही कि फ्री कैन जो है वो किसको कहा गया है, क्योंकि जो मसीही अमला है उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो जी जी विक्टिम है। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। वो जो है वो समझौता किस चीज़ पर करेंगे? उनके तो चर्च के अंदर वो दाखिल हुए हैं, उनको उन्होंने धमकियाँ दी हैं, इस्लाम कबूल करने के लिए कहा है। तो वो तो किसी तौर भी फ्रीक नहीं है, फ्रीक तो वो ही है जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, बजाए इसके कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, उनको पकड़ के जेलों में जी जी डालते, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने एक डर और खौफ की कैफियत जो है वो पैदा की है, जो पाकिस्तान के कानून हम्म। के मुताबिक जो है वो जुर्म है। लेकिन उनके खिलाफ जी कोई बिल्कुल। कार्रवाई नहीं, इस मामले को जो है वो दबाने की कोशिश की गई है। हम्म। अच्छा, ये जो आपने बताया कि मुबैना कोई वीडियो आई है, ये क्या कोई किसी उधर जो वहां पे स्टाफ है उनसे रिलेटेड आई थी? ये तो एकदम से मेंटल हॉस्पिटल में क्यों हुआ ये वाकया? ये साथ ही सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहां पे क्यों नहीं हुआ ये वाकया? ये क्या मतलब? देखिए, आपको ये पता है कि इस तरह की हरकतें जो हैं वो पहले भी पाकिस्तान में हो चुकी हैं। जी किसी जी। भी वीडियो या किसी भी खबर का हवाला देकर जो है वो लोगों को इस तरह किया गया है, पहले भी हुआ है। हम्म। तो हमें ये बात, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि वो वीडियो कौन-सी थी, वो किसके पास आई, किसने ये सारा कुछ किया। लेकिन हमने जो देखा है उसका नतीजा कि हस्पताल का तकरीबन सारा मुसलमान अमला जो है वो बाहर था और चर्च हम्म। के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में नर्सेज़ जो है वो मौजूद थी, और वो विर्द कर रही थी और उनकी वीडियो जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल जी जी, वायरल वो तो देखी है मैंने। तो क्या उन्होंने कोई तोड़ फोड़ तो नहीं की चर्च के अंदर, या बस वो ऐसे ही सिर्फ उन्होंने वो इशारा तक ही रहे हैं? नहीं जी, हमारे पास तोड़-फोड़ की कोई इत्तला नहीं है। अच्छा। तो अभी जी। आपने जो कहा कि जो मुआहदा है वो एक मतलब फॉर्मल कोई एग्रीमेंट सामने आया है, या अभी बस ऐसे ही बस उन्होंने कह दिया कि मामला रफा दफा हो गया है? अभी फॉर्मल एग्रीमेंट कुछ सामने नहीं आया, पब्लिक नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि जैसे मुँह ज़ुबानी बैठ के लोग हमारे यहाँ कोई सुलह करवा देते हैं, आपस में अच्छा। मामला को निपटा देते हैं, इसी तरह की सूरत-ए-हाल है।
क्योंकि अगर कोई इस तरह का कोई रिटर्न एग्रीमेंट होता तो वो अब तक जरूर सामने आ चुका होता, लेकिन अभी तक जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं। अ, आपने जो जिक्र किया है कि वो मुबैना वीडियो का, तो मैं ज़रा क़ारीन के लिए, उसके नाज़रीन के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन पे इल्ज़ाम लगाया गया था या कोई मतलब ऐसे के ग्रुप पे कि जी सब लोग मिलके उन्होंने कोई ब्लास्फेमी की, या कोई पर्सन स्पेसिफिक था, कोई नाम आइडेंटिफाई हुआ है कि किसने की है, झूठा या सच्चा जो भी मुबैना है? ना तो इल्ज़ाम लगाने वालों का नाम सामने आ रहा है और ना अच्छा। ही, चूँकि वहाँ पर जो धमकी आई है, हुँ, वो हुँ। तो आपको पता है कि पूरी जो वहाँ पर मसीही अमला है उसको ही जी, जी, धमकी पूरी धमकी कम्युनिटी को आई है। ठीक है। और ये पर्सन तक महदूद नहीं है, ये तो बात जो है वो चर्च तक चली गई है कि मतलब उन्होंने तो कहा कि चर्च जो है वो खत्म किया जाए, तो बात सिर्फ किसी एक फर्द तक महदूद नहीं है दोनों साइडों पर। नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा था। ऑफ कोर्स वो तो अब ज़्यादा ब्लो अप हो गया है, तो क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब कोई स्पेसिफिक बंदा इल्ज़ाम लगाने वाला, या मुबैना जिस पे इल्ज़ाम लगा, टू पर्सन स्पेसिफिक कोई ऐसा था, या एकदम से कुछ मतलब कोई उसका एविडेंस नहीं मिल रहा कि किसने लगाया है और एकदम से ही सारा कुछ सामने आया है, कोई पर्सन स्पेसिफिक एविडेंस अभी सामने नहीं आया। अच्छा, तो अभी जी। फिर क्या आपका जो, ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये एक रिलीजियस मसला है, चर्च इन्वॉल्व है आपके, जो उसमें पास्टर या जो आपके जो पादरी वहाँ पे हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे शायद। तो इसमें कुछ आगे क्या लाहेमल आप लोग सोच रहे हैं? आगे क्या लाया अमल होना है? देखिए जो इंतज़ामिया ने अपना काम करना था वो कर दिया है और जो यहाँ तारीख है, जो हमारा तजुर्बा है ख़ास तौर पर ब्लास्फेमी लॉज़ के तहत जो इल्ज़ामात लगते हैं हुँ, हुँ। और वो इल्ज़ामात जो हैं वो जितने केसेस मैंने डील किए हैं, ये देखे हैं, सब वो इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद होते हैं, वो झूठे होते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं। जी। हुँ, वो हुँ। इसलिए कि देखिए, यहाँ पर आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि 95% 96% मुसलमान बसते हैं और जी। तमाम मुसलमान जो हैं वो ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं और यहाँ पर जो बिल्कुल। अक़लियत के लोग हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा दूसरे मज़ाहब के लोगों का एहतराम किया है जी, बिल्कुल। और ऐसी ऐसी कोई इंसिडेंट्स जो है वो हमारे सामने ही है जिसमें किसी ने जानबूझकर जो है वो कोई ऐसी हरकत की हो, हुँ, तज़यीक़ हुँ। की हो किसी की, तो ऐसा कोई जो है वो, लेकिन होता ये है कि जब इस तरह का कोई इल्ज़ाम गलत साबित हो जाता है, जैसे लाहौर में जोसेफ कोलूनी को जलाया गया 2013 जी, जी। सावन मसीह पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद जोसेफ कोलूनी को जला दिया गया पूरा। जी, बिल्कुल। तो सावन मसीह को अदालत ने बरी कर दिया, हुँ। लेकिन अकेले सावन अ, जिसने इल्ज़ाम लगाया, इंसाफ का तकाज़ा तो यही है ना कि जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया उसको आप पकड़ के जेल में डालें। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन इसकी भी ऐसा सज़ा है। नहीं अगर आप पूरे इस्लामी कवानीन पे चलें तो उसकी भी बहुत बड़ी सज़ा है झूठा हुआ। इल्ज़ाम लगाने की। यस। तो अभी इसमें भी यही होगा जो हम देख रहे हैं क्योंकि राव साहब जो सबसे खतरनाक बात है वो ये कि कराची में ताबिता गिल के खिलाफ इसी तरह का मुकदमा हुआ। हुँ, फिर हुँ। फैसलाबाद में 2 नर्सों के खिलाफ तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी ये लाहौर के मेंटल अस्पताल में जो है ये हुआ है। तो हुँ, हुँ। हमें ये शक है कि ये एक किस्म की मुनज़्ज़म जो है वो साज़िश हो रही है मसीही बिरादरी के खिलाफ और ख़ास तौर पर तिब्बी अमला नर्सेस को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो हुँ, हुँ। अगर तो हुकूमत और इंतज़ामिया ने कुछ करना होता, कंपनसेट करना होता तो फिर भाई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने जी, ये सारा बिल्कुल। शर फैलाया, ठीक जी, है? बिल्कुल। लेकिन खट्टा-मीठी डालने का मतलब ये है कि इंतज़ामिया या हुकूमत जो है वो कुछ करने को तैयार नहीं है। अच्छा। एक ये ट्रेंड देखते हैं कि जब भी किसी पे कोई ब्लास्फेमियस का इल्ज़ाम लगता है, तो डेफ़िनेटली या तो एक मॉब इकट्ठा होके मॉब लिंचिंग की तरफ चले जाते हैं और चलें उन्होंने थोड़ा-सा बेहतर करके कोई तोड़-फोड़ नहीं की, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया उस पे, मतलब लेकिन स्टाइल तो वही हो गया। दूसरा होता है कि फ़ौरी तौर पे आप उसको बंदे को पकड़ के और आप उसको जो उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराते हैं। इसमें किसी की तरफ से किसी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ, मुसलमानों की तरफ से क्रिश्चियंस के लिए किसी के ब्लास्फेमी का नहीं, नहीं हुआ। नहीं। और
आप लोगों की तरफ से कुछ, क्रिश्चियंस की तरफ से कुछ है इरादा कि उसके जो उन्होंने तोड़फोड़ की है, तोड़फोड़ तो सॉरी नहीं की उन्होंने, मतलब जो एक कब्जा किया है और एक मतलब उन्होंने जाके आपकी मजहबी इबादतगाह है उसमें जाके उन्होंने कब्जा करके और मतलब उसकी भी एक तौहीन ही हुई है कि अगर आप एक चीज जाके बगैर इजाजत के, वैसे यहाँ पे कनाडा में कई दफा चर्चेज अलाउ करते हैं कि आप जुमा की नमाज पढ़ लें या ईद की नमाज पढ़ लें, लेकिन अगर आप जबरदस्ती जाके करते हैं तो वो एक तौहीन आपकी, या मस्जिद में कोई घुस जाए बंदा या किसी मंदिर में जाए या चर्च में जाए जो आप उस अकीदत से ताल्लुक नहीं रखते और उसके खिलाफ बात करते हैं या काम करते हैं, तो ये तो एक तौहीन वो कह लें कि इबादतगाह हो गई है। तो इस पे कोई इरादा है कि इस पे कोई कंप्लेंट गवर्नमेंट से की जाए? राव साहब, इस हवाले से मुशावरत जारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के कई इंसिडेंट्स पहले हो चुके हैं, लेकिन ये जो अकलियतों के लोग हैं, ये माड़े, गरीब, कमजोर लोग हैं, ये जुर्रत नहीं करते। हम्म, वो ये एक अजीब डायलेमा का शिकार है। वो डायलेमा क्या है कि अगर ये बात करें तो इन्हें कहा जाता है कि आप गद्दार हैं। हम्म, अगर ये खिलाफ बात करें ना तो इनको कहा जाता है आप गद्दार हैं। अगर जी चुप जी, रहें तो इनके खिलाफ अजियत जो है वो बढ़ती जाती है। हम्म, तो अगर जुर्रत करके कोई बात कर ले तो कहते हैं, कहा जाता है सोशल मीडिया पे, मैं कई दफा हमें ये फेस करना पड़ता है, जी आप पाकिस्तान में बड़े नाखुश हैं तो भारत चले जाएं, हिंदुस्तान जी चले जाएं, बिल्कुल, पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं। तो भाई, जोसेफ कॉलोनी के अंदर चर्च में बाइबल बाइबल जलाई गई, क्रॉस की बेहुरमती हुई। गोजरा में यही हुआ, शांति नगर में पूरा गांव जला दिया गया, चर्च में बाइबल्स जल गई, और बेशुमार ऐसे वाकयात में। लेकिन किसी एक वाकया में भी ऐसा करने वाले के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, ना ही सजा अच्छा हुई है। मुकदमा अगर दर्ज अच्छा, हो भी जाए तो कुछ भी नहीं होता। तो हम्म, भाई, जब हम ब्लास्फेमी की बहुत बात करते हैं पाकिस्तान में, तो ब्लास्फेमी का प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अगर कोई दीने इस्लाम के खिलाफ इस तरह करे तो जी फिर जी, यहाँ पर मॉब भी इकट्ठा हो जाता है, फिर लोगों को मार भी दिया जाता है, मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, लोग 10-10 साल जेलों में भी रहते हैं। लेकिन हम्म, दूसरी तरफ आप देखें कि रोज तौहीन के जो है वो इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वन वे ट्रैफिक। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि डेफिनेटली मतलब है तो ब्लास्फेमी का लॉ है, लेकिन वो हमेशा अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। कभी जो डेफिनेटली कोई भी हरकत तो कोई भी कर सकता है, जो कोई हरकत कर मजहब से ताल्लुक नहीं है, तो कोई जारी बात है, कोई क्रिश्चियनिटी की भी तौहीन कर सकता है, हिंदुइज्म की भी तौहीन कर सकता है, सिखिज्म की भी कर सकता है, कादियानियों के खिलाफ भी हमेशा रहता है। तो उनके खिलाफ आप कहते हैं कि कभी कोई ऐसा नहीं होता, जो है ना, उनके खिलाफ उनको सजा या कोई उनके खिलाफ नहीं होता। तो आप समझते देखिए, हैं इसका क्या? मैं तो एविडेंस दे सकता हूँ ना आपको। शांति जी नगर जी, जलाया गया 1997 में, पूरा गांव जला दिया। आप हम्म, मुझे बता दें कि किसी को सजा हुई है? जोसेफ कॉलोनी जला दी गई, किसी को सजा हुई है? नहीं। तो हमारे पास तो सबूत है इस बात के कि कुछ भी नहीं होता। बाद में जो अकलियतों, या तो उनको डरा धमका कर कंप्रोमाइज कर लिया जाता है, उनको केस से पीछे हटने के लिए जो है वो पैसे ऑफर किए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो आखिर हम्म। में क्या होता है, ये जो कमजोर लोग हैं ये चुप करके बैठ जाते हैं क्योंकि उनको अपनी जान की फिक्र होती है। तो ये फिर लोग जो है वो परसू नहीं करते। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है? क्या हमारे लॉज में फ्लॉ है, उसको अमेंडमेंट की जरूरत है, या लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, या सोसाइटी का प्रॉब्लम है, एक माइंडसेट है, जैसे आपकी रवादारी तहरीक और आप एक थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा उसमें ब्रॉडनेस आए माइंडसेट में। तो आप क्या समझते हैं ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है? पहली बात तो पाकिस्तान के लोगों को ये समझने की जरूरत है, मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर 95% मुसलमान हैं, वो खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं। कोई मुकद्दस शख्सियात या मजहब या मुकद्दस किताबों की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। और इसी जी तरह से बाकी अक़लियतों के लोग, जिनको ये पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जान चली जाएगी, हम मुसीबत में फंस जाएंगे, कौन जुर्रत करेगा ऐसा करने की? डेफिनेटली तो लॉजिकल बात है। जितने केसेस हुए हैं उनकी बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ लोगों ने जो ब्लास्फेमी का
कॉन्सेप्ट है उसको अपने मुफादात के लिए, अपनी जाती लड़ाइयों को निपटाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल जी जी, किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मजहब कार्ड तो और गद्दारी कार्ड तो बहुत बड़ा कार्ड है पाकिस्तान में। पहली बात तो ये हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये हमें कुछ लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं, मज़हब के नाम पर हमें ये बेवकूफ़ बनने का सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुझ समेत हर पाकिस्तानी हम मज़ाहब के एहतराम के दाई हैं। जी हम बिल्कुल। हमेशा ये कहते हैं, हमारी तहरीक भी ये कहती है कि हमें हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए। तो भाई अगर फ्रांस में किसी ने कोई गलत हरकत की है, तो उसमें पाकिस्तान के क्रिश्चियंस का क्या कसूर है? ये जो जी बिल्कुल। मेंटल हेल्थ अस्पताल की नर्सें हैं, इनका क्या कसूर था? इन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, क्या आप उनको ये सज़ा देना चाहते हैं? उनको जी डरा रहे बिल्कुल। हैं, धमका रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है। दूसरी बात ये कानून की है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको आहिस्ता-आहिस्ता हम हल कर सकते हैं, एकदम से शायद ये मुश्किल हो। मेरा ये ख़्याल है कि ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से जो कानून में शिक्के मौजूद हैं, अगर उनको आप रहने भी दें, तो उनके हम्म, काउंटर एक लॉ जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका है। जी बिल्कुल। और वो क्या है कि जब साबित हो जाए कि किसी बंदे ने इल्ज़ाम झूठा लगाया है, तो वही सज़ा उस बंदे को मिलनी चाहिए, जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मेक सेंस। तो फिर जो भी बंदा इल्ज़ाम लगाएगा, वो इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचेगा कि अगर मेरा इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया, तो मुझे सज़ा हो। तो मेरा ये ख़्याल है कि एक काउंटर लॉ जो है, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि वो देखिए ये जो अप्रैल में जो एपिसोड चली है पाकिस्तान में, फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाके बनाए गए, उसके बाद टीएलपी ने जो कुछ यहाँ पर किया है, तो भाई जब इस तरह की हरकत होती है तो आपको पता है कि ये मज़हबी इंतहा पसंद गिरोहों के जो लोग हैं, ये इनका मॉब इकट्ठा हो जाता है, ये अदालतों में भी जाते हैं, ये अदालतों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी के फैसले लेने के। जी तो बिल्कुल। भाई मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि जब तक आप पाकिस्तान से इंतहा पसंद जत्थे और जमातों का खात्मा नहीं करेंगे, तब तक ये जो मॉब जस्टिस का तस्वुर यहाँ पर कि हर बंदा वकील बना है, वो जज भी बन गया है, वो जल्लाद भी बन गया है, वो खुद ही सारा कुछ करना चाहता है। जी बिल्कुल। वो ये इंतज़ार ही नहीं करता कि अदालत जो है वो कोई फैसला करे, मुनसिफ कोई फैसला करे। पकड़ के हम्म, बंदा जो है मार देते हैं। वो खुशाब में आपने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक के मैनेजर को जाके अंदर कत्ल कर दिया और उस पर तौहीन का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। हालाँकि वो जी बिल्कुल। मुसलमान था और उसके फेसबुक पेज पे जो है वो ये साफ जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा था कि वो किस तरह का मुसलमान था और वो इज़हार करता था अपने अकीदे का बाकायदा, जी मुसलमान बिल्कुल। होने का। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये जो इंतहा पसंद गिरोह हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ़ पाकिस्तान में हमारा नुकसान हो रहा है, बल्कि बैरूनी दुनिया में हमारी जो है वो बदनामी हो रही है। दुनिया हमें लान-तान कर रही है। जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो और ज़्यादा हमारे मुआशरे में सराइत करती जाएँगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अभी रात का वक़्त हो रहा है आपके पास तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम हाइड पार्क, और सैमसन सलामत साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और इनकी जो तहरीक है वो बड़ी अच्छी तहरीक है। उनका जो रवादारी है, तो जो इंटरफ़ेथ हार्मनी पाकिस्तान का हल है, और पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि वो इन चीज़ों पे, मज़हब आपका पर्सनल मामला है, आप खुद अच्छे मुसलमान हैं, आप खुद अच्छे क्रिश्चियन हैं, आप खुद अच्छे हिंदू हैं, तो जो आपको मज़हब के नाम पे आपसे वोट लेना चाहता है या आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप इस्तेमाल ना हो, और उनसे पूछें कि प्रैक्टिकली आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, आप मुल्क की इकोनॉमी को कितना अच्छा कर सकते हैं, बेरोजगारी कितनी ख़त्म कर सकते हैं, महंगाई कितना कंट्रोल कर सकते हैं, बिजली कितनी दे सकते हैं, तालीम कितनी दे सकते हैं, सेहत कितनी दे सकते हैं। ये एजेंडा पार्टीज का भी होना चाहिए, और आप जब वोट दें और किसी का इंतखाब करें अपने लीडर का, तो इस एजेंडे की बेस पे करें, ये ना करें कि कौन मेरे अकीदे का है और कौन मेरे अकीदे का नहीं है। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम। तो आप प्रोग्राम को देखिए, मेरे प्रोग्राम को शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
हाफिज।